नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश भर में हर व्यक्तियों के पास मोबाइल पहुंच चुका है। वहीं पर 10 वर्ष के बच्चे भी अब मोबाइल चला रहे हैं तेजी के साथ। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी महंगी मोबाइल नेटवर्क कंपनियां और रिचार्ज क्यों महंगी करती जा रही हैं। क्योंकि देखा जाता है कि पहले मोबाइल नेटवर्क कंपनियां सिम लाइफ टाइम इनकमिंग बेचा करते थे, लेकिन आज इतनी महंगी हो गई है कि इनकमिंग भी एक दिन के बाद ख़त्म होने के बाद एक दिन ही इनकमिंग रखती हैं। उसके बाद फिर ना तो फ़ोन आएगा और ना ही जाएगा। इसे देखते हुए सभी कंपनियां जिस तरह से यह महंगी करती जा रही हैं, आज 299 से कम कोई रिचार्ज है नहीं। क्योंकि गरीब व्यक्ति इतना जो है यदि कम्युनिकेशन में ही खर्चा कर देगा तो आने वाले वक्त में और उसके पास क्या इस महंगाई के दौर में घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इनकमिंग टाइम की बात करें तो कम से कम 1 मंथ होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी हो, जिसके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम उसका जो है फ़ोन आ तो सकता है और हाल खबर एक दूसरे का मिल सकता है घर परिवार में। तो आप देख सकते हैं बहुत से लोग अभी भी कमाने खाने में और जो है बहुत गरीब हैं, और गरीब के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी सुविधा रिचार्ज कंपनियों में नहीं मिला है। जहां आप देख सकते हैं कि जो है उसके बाद पहले सभी का रिचार्ज 10, 20, 30, 40, 50, 60 होता था। कागज़ का कूपन होता था, लोग रिचार्ज करते थे और अपने आप हिसाब से अपने जेब के खर्चा से सभी लोग जो है रिचार्ज कर लेते थे और अपनी जो है इनकम के अनुसार ही सभी लोग चलते थे। लेकिन आज अगर आपके पास मोबाइल है तो सोच लीजिए 299 रुपये भराना पड़ेगा, और गरीब आदमी 10-20 रुपये का रिचार्ज किया और बात किया, घर परिवार में हाल चाल लिया, उसके बाद जो है ख़त्म हो गया। और कम से कम इनकमिंग तो आ रहा है या पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आप देख सकते हैं सभी लोग पैसे वाले नहीं होते हैं। इस वक्त कितने ऐसे हैं गरीब मजदूर लोग जो अपना जीवन घर परिवार चला रहे हैं। सभी रिचार्ज कंपनियां का 299 से कम बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं होती है। इस वक्त मोबाइल तो बताइए, इस महंगाई के दौर में यदि आपके पास मोबाइल है तो 299 रिचार्ज कंपनियों को देना ही होगा। रिचार्ज खत्म होने के बाद एक दिन मात्र इनकमिंग रहती है, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाएगा, ना तो फ़ोन आएगा और ना ही जाएगा। यानी कि कोई भी यदि आपके पास पैसा नहीं है और इमरजेंसी में फ़ोन किसी का आ रहा है तो आपका इनकमिंग भी नहीं रहेगा। उसके बाद ना फ़ोन किसी का आ सकता है ना जा सकता है। रिचार्ज कंपनियों को सोचना चाहिए कि आज भी देश हर व्यक्ति अमीर नहीं है, कितने के पास पैसे नहीं हैं और कितने पास आज भुखमरी है। जहां भारतवर्ष में गरीब हैं, अपनी किसी तरह से रोजी रोटी घर परिवार पाल रहे हैं। यह सब सोचते हुए कार्य करना चाहिए। आखिर उनके बारे में भी, गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग भी नहीं देते मोबाइल नेटवर्क कंपनियां। कम से कम 1 महीने इनकमिंग होनी चाहिए। तो अब जिस तरह से पहले 39 रुपये 50 रुपये का इनकमिंग वाउचर रिचार्ज करवा लेते थे और कम से कम ना बात कर सके तो इनकमिंग यानी फ़ोन आ तो जा सके, उसका सिम चलता तो रहेगा। अपने हैसियत के अनुसार मोबाइल में रिचार्ज हर व्यक्ति करवा सकता है। किसी इमरजेंसी में उसका रुपया पैसा ना रहे तो कम से कम हाल खबर घर परिवार उसका मोबाइल सिम चल सके। यह सब मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को करना चाहिए। और या आप देख सकते हैं आज लंबी रिचार्ज हर माह हर कोई 300 रुपये मोबाइल रिचार्ज नहीं भरा सकता है। हालत आज भी खस्ता है, गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, इस महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। तो
जिस तरह से पहले की तुलना में 10, 20, 30 रुपये रिचार्ज हुआ करती थी, इनकम ही 1 महीने होता था, तो उसी तरह से यदि रहे तो सभी लोग अपने अपने हालात पर, सभी गरीबी पर सभी खुश रह सकते हैं। कितने लोग इस वक्त गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके पास टूटी फूटी मोबाइल है तो कम से कम उसका सिम तो चलता रहे। इसलिए इसके सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को सोचना चाहिए और उन्हें कोई न कोई योजना उन व्यक्तियों के लिए लागू करनी चाहिए जो इस वक्त असहाय हैं, गरीब हैं और वह जो अपना किसी तरह से इस महंगाई में घर परिवार चला रहे हैं। तो बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।